जहां सबसे बड़ा सियासी शागिर्द छोड़ गया साथ, जहां अकेले पड़ गए अखिलेश, कठिन हो गई राहें, वहां सपा ने शुरू कर दी नई सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी ने जिस सियासी ब्रह्मास्त्र से खराब किया था सपा का खेल, अब उसी तीर से अखिलेश लगाएंगे 2027 के चुनाव पर निशाना। 2024 का लोकसभा चुनाव सपा की मुरादों को फिर से जिंदा करने वाला था। कांग्रेस के स्वयंभू राहुल गांधी और सपा के स्वघोषित सिरमौर अखिलेश यादव की जोड़ी ने यूपी में बीजेपी को झटका दिया, जिसका मातम बीजेपी अभी तक मनाती है। हालांकि बीजेपी दिल्ली के तख्त पर विराजमान होने में कामयाब तो रही, लेकिन यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर सियासी मल्लयुद्ध करने वाली सपा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी आत्मविश्वास के साथ सपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग में उतरने की तैयारी कर रही है। खुद अखिलेश यादव इस सियासी महाभारत के अर्जुन बनकर रणनीतियों का गांडीव थाम चुके हैं और निशाना वहां साधने की कवायद में लगे हैं जहां सपा खेमे का पलड़ा कमजोर माना जाता है। अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं, जहां नई सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद पर फिर से सत्ता की बुलंद इमारत खड़ी करने की बेताबी नजर आ रही है। साल 2027 में यूपी में होने वाला चुनाव सपा के लिए साख का चुनाव साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम ही ये तय करेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि वास्तव में पब्लिक का झुकाव पार्टी की तरफ बढ़ा है। लेकिन चुनाव हमेशा मुद्दे, माहौल और रणनीतियों के बलबूते ही जीते जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी अलग रणनीतियों के सियासी अस्त्रों का अनुसंधान शुरू कर दिया है, जिसकी पहली प्रयोगशाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का वो इलाका जहां सपा का कोर वोट बैंक सबसे कम माना जाता है। ऊपर से 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम पहरे के सबसे ताकतवर सियासी शागिर्द जयंत चौधरी भी अब कमल दल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा अकेली पड़ गई है। उसके वोट बैंक के बचत खाते में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही माने जाते हैं। ऐसे में जयंत के बिना सपा ने आत्मनिर्भर बनने की राह तलाश ली है। सपा को यह भी बात भली भांति पता है कि पश्चिमी मोर्चे पर फतेह पाने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला। इसलिए सपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत मुस्लिम और गुर्जर कॉम्बिनेशन की पौध लगानी शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा मुस्लिम और गुर्जर फॉर्मूले को साधने के लिए जिले दर जिले गुर्जर चौपाल लगाने में जुटी है। इस चौपाल के जरिए सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के साथ गुर्जर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद करेगी। गुर्जरों को अपने पाले में लाने के पीछे सपा का मकसद साफ है, क्योंकि पश्चिम यूपी की सियासत में 3 बड़े वोट बैंक हैं, जिसमें मुस्लिम, जाट और दलित समुदाय हैं। इसके अलावा गुर्जर, कश्यप, सैनी, ठाकुर, त्यागी और ब्राह्मण वोटर हैं। जाट खुले तौर पर आरएलडी का वोट बैंक माना जाता है, तो ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि दलित बसपा और बीजेपी दोनों खेमों में खड़े रहते हैं और मुस्लिम सपा के साथ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा एक साथ मिलकर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ होने से पश्चिम में एनडीए की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से सपा के लिए पश्चिमी दुर्ग फतेह करना मुश्किल होगा। तो सपा गुर्जर चौपाल के जरिए नई उम्मीदें तलाशनी शुरू कर दी है। इस गुर्जर चौपाल की कमान सपा के सिरे फहरिस्त अखिलेश यादव ने पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी को सौंपी है। सपा एक सप्ताह के भीतर 4 चौपाल कर चुकी है, लेकिन यूपी के 34 जिलों में 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी चौपाल और रैलियां करने की प्लानिंग है। ये चौपाल उन विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही हैं, जहां गुर्जर समाज के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। सपा ने गुर्जर समुदाय को जोड़ने के लिए हाल ही में दिल्ली में करीब 60 गुर्जर संगठनों के साथ बैठक भी की है। अब सवाल उठता है कि आखिर सपा ने ये दांव क्यों खेला? कभी आरएलडी के सहारे पश्चिम मोर्चे की जंग लड़ने वाली सपा आत्मनिर्भर बनकर एनडीए की चुनौतियां कैसे बढ़ाने वाली है? तो बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर, कैराना जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट बैंक है। सपा इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए जोर लगाने वाली है।
गुर्जर समाज को अपने खेमे से जोड़ने के पीछे सपा का मकसद ये भी है क्योंकि गुर्जर समाज ओबीसी समाज से आते हैं जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। एक समय पर गुर्जर समाज के बड़े नेताओं में राजेश पायलट और बीजेपी से हुकुम सिंह माने जाते थे, लेकिन मंडल राजनीति के दौर में गुर्जर बसपा के साथ जुड़ गए। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग पैटर्न बदल गया और तब से गुर्जर समाज बीजेपी के साथ जुड़ा है। हालांकि सपा के साथ भी गुर्जर समुदाय का सामंजस्य रहा है। जब मुलायम सिंह यादव ने कई सालों तक गुर्जर समाज से आने वाले राम शरण दास को सपा की कमान सौंप रखी थी। राम शरण दास के निधन के बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बने। इस दौरान सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को साथ रखा। अपने इसी दांव से मुलायम सिंह यादव ने पश्चिम में अपनी ताकत हमेशा बरकरार रखी और अब उन्हीं राहों पर अखिलेश यादव भी निकल पड़े हैं। जहां अखिलेश के शागिर्दों में विधायक अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, मुखिया गुर्जर और सांसद इकरा हसन जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गुर्जर मुस्लिम समीकरण का ये दांव 2027 के सियासी रण में कितना कामयाब होता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।